ये कहानी ब्रिटेन की राजकुमारी लेडी डायना की है, जिन्हें पूरी दुनिया पीपल्स प्रिंसेस के नाम से जानती है। ये कहानी एक साधारण सी लड़की की है जो बाद में शाही परिवार का हिस्सा बनी, लेकिन अपने भीतर का संघर्ष हमेशा छुपाए रखा। ये कहानी है प्यार की, उम्मीद की और उस दिल टूटने की जिसे दुनिया के सामने एक सुंदर मुस्कान के पीछे छुपा लिया गया। उनके जीवन के कई ऐसे पहलू हैं जो दुनिया के लिए एक रहस्य ही रहे। आइए उनके जीवन के विभिन्न हिस्सों पर नजर डालते हैं। 1 जुलाई 1961 को इंग्लैंड में स्पेंसर परिवार में जन्मी डायना का पूरा नाम डायना फ्रांसिस स्पेंसर था। उनके माता पिता फ्रांसिस शेड किड और एडवर्ड जॉन स्पेंसर थे, जो अंग्रेजी अभिजात वर्ग का हिस्सा थे। डायना का बचपन कठिनाइयों से भरा था क्योंकि उनके माता पिता का तलाक हो गया था। इस घटना का डायना पर गहरा असर पड़ा। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा नॉरफॉक के एक स्थानीय स्कूल में पूरी की और फिर स्विट्जरलैंड के एक फिनिशिंग स्कूल में दाखिला लिया। डायना बहुत ही शांत और संवेदनशील स्वभाव की थी और वह बचपन से ही दूसरों की मदद करना पसंद करती थी। उनके अंदर हमेशा से लोगों के प्रति एक करुणा थी, जो बाद में उनके समाज सेवा कार्यों में दिखाई दी। डायना की मुलाकात प्रिंस चार्ल्स से 1977 में हुई थी, जब वे केवल 16 साल की थी। उस समय प्रिंस चार्ल्स डायना की बड़ी बहन सारा को डेट कर रहे थे। चार्ल्स डायना से उम्र में 13 साल बड़े थे। हालांकि शुरुआत में उनके बीच कोई खास रिश्ता नहीं था, लेकिन 1980 में उनकी मुलाकात फिर हुई और चार्ल्स को डायना की सादगी और मासूमियत ने बहुत प्रभावित किया। चार्ल्स का परिवार, खासकर क्वीन एलिजाबेथ, चार्ल्स को शादी करते देखना चाहती थी। चार्ल्स और डायना की शादी की चर्चा तेजी से फैलने लगी और अंततः उनकी सगाई 24 फरवरी 1981 को हुई। 29 जुलाई 1981 को सेंट पॉल कैथेड्रल में डायना और चार्ल्स की शादी एक भव्य आयोजन में बदल गई। इस शादी को फेडरल वेडिंग कहा गया। पूरी दुनिया से लोग इस शादी को देखने के लिए इकट्ठा हुए। डायना ने शादी में सफ़ेद गाउन पहना था, जो आज तक के सबसे खूबसूरत शादी के गाउन में से एक माना जाता है। उनके गाउन में 25 फुट लंबी ट्रेल थी और पूरी दुनिया ने उनकी इस शाही शादी को टेलीविजन पर देखा। डायना ने शादी के बाद प्रिंसेस ऑफ वेल्स की उपाधि हासिल की और लोग उन्हें पीपल्स प्रिंसेस के नाम से बुलाने लगे। जनता ने इस जोड़े से बहुत ही उम्मीदें जोड़ी थी और उन्हें एक आदर्श शाही जोड़े के रूप में देखा गया। हालांकि शादी पूरी दुनिया के लिए एक सपने जैसी थी, लेकिन शादी के कुछ ही समय बाद समस्याएं उभरने लगी। डायना ने महसूस किया कि चार्ल्स के दिल में कोई और है। वो थी कैमिला पार्कर बाउल्स। कैमिला से चार्ल्स का रिश्ता लंबे समय से था और शादी के बाद भी वह रिश्ता बना रहा, जो डायना के लिए बहुत ही ज़्यादा पीड़ादायक था। इस दौरान डायना ने अपने मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर महसूस किया। वह डिप्रेशन और अकेलापन से जूझने लगी। डायना ने अपनी परेशानी और संघर्ष के बारे में बाद में कई इंटरव्यू में खुलकर बात की। उन्होंने कहा, हम 3 लोग इस शादी में थे, इसलिए ये थोड़ी भीड़ भाड़ वाली हो गई। डायना को अपने बच्चे प्रिंस विलियम्स और प्रिंस हैरी से बहुत लगाव था और उनके बच्चों के प्रति उनका प्यार अनगिनत बार देखा गया। वह अपने बच्चों को सामान्य जीवन का अनुभव देना चाहती थी। उन्होंने बच्चों को आम बच्चों की तरह पालने की कोशिश की, जिससे लोग और भी ज़्यादा उनकी ओर आकर्षित हुए। अपने निजी संघर्षों के बावजूद डायना ने समाज सेवा में अपनी पहचान बनाई। वह HIV, एड्स, मानसिक स्वास्थ्य और खान
और माइन फील्ड्स जैसे खतरनाक इलाकों में जाकर जागरूकता फैलाने का कार्य करती थी। उस समय एचआईवी एड्स को लेकर समाज में कई गलतफहमियां थी, लेकिन डायना ने समाज में इस बीमारी से जुड़े मिथकों को तोड़ने के लिए साहसिक कदम उठाए। इसके अलावा डायना ने माइनफील्ड्स का दौरा किया और दुनिया को दिखाया कि माइनफील्ड्स में जाने वाले लोगों के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए। उनके साहसिक कार्यों के कारण उन्हें जनता का गहरा समर्थन मिला और लोग उन्हें बहुत ही ज़्यादा चाहने लगे और सभी उन्हें पीपल्स प्रिंसेस कहने लगे। उनकी संवेदनशीलता और करुणा ने उन्हें शाही परिवार से अलग एक विशेष स्थान दिलाया। 1992 में डायना और चार्ल्स ने अलग होने का फैसला किया और 1996 में उनका तलाक हो गया। तलाक के बाद डायना ने हेयर रॉयल हाइनेस की उपाधि छोड़ दी, लेकिन उन्होंने अपनी पहचान बनाई। तलाक के बाद उन्होंने कई इंटरव्यू में अपनी जिंदगी के दुख और संघर्षों को साझा किया। इस दौरान डायना का नाम पाकिस्तानी हृदय रोग विशेषज्ञ हसनात खान और मिस्र के एक बिजनेसमैन डोडी फायद के साथ भी जोड़ा गया। इन रिश्तों के कारण भी डायना सुर्खियों में रही। डोडी फायद के साथ उनकी दोस्ती और रिश्ते ने मीडिया में काफ़ी ध्यान आकर्षित किया और वे अक्सर अखबारों की सुर्खियों में बनी रहती थीं। 31 अगस्त 1997 की रात पेरिस में एक कार दुर्घटना में डायना और डोडी फायद की मौत हो गई। इस दुर्घटना ने पूरी दुनिया को गमगीन कर दिया। लोगों ने ब्रिटेन के शाही परिवार पर भी सवाल उठाए, क्योंकि उनकी ओर से डायना को वह सम्मान नहीं दिया जा रहा था जिसकी लोग उम्मीद कर रहे थे। डायना की अंतिम यात्रा में लाखों लोग शामिल हुए और पूरा ब्रिटेन उनकी याद में शोक मनाने लगा। उनकी अंतिम यात्रा के समय एल्टन जॉन का गाया गीत कैंडल इन द विंड भी बहुत प्रसिद्ध हुआ। उनकी मृत्यु के बाद भी लोग उन्हें पीपल्स प्रिंसेस के रूप में याद करते हैं। उनकी समाज सेवा और उनके साहसिक कार्य आज भी लोगों के दिलों में जीवित हैं। लेडी डायना की कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आ जाएं, हमें अपने मूल्यों पर डटे रहना चाहिए और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाना चाहिए। उनकी संवेदनशीलता, साहस और समाज सेवा का भाव हमें प्रेरणा देते हैं। डायना ने अपने जीवन में कई संघर्ष किए, लेकिन फिर भी वह समाज की सेवा करना नहीं छोड़ा। उनकी संवेदनशीलता, उनकी करुणा और उनका व्यक्तित्व आज भी लोगों को प्रेरणा देता है। वह दुनिया की एक ऐसी शख्सियत थी जिन्होंने अपने जीवन में हर संघर्ष के बावजूद दूसरों के प्रति अपना दया भाव बनाए रखा।